तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं कि हम लोग खुश क्यों नहीं रह पाते। आज के ज़माने में खुश रहना एक बहुत बड़ा हार्ड टास्क हो गया है, बहुत ही बड़ा सा काम हो गया है खुश रहना। क्योंकि टेंशन, छोटी छोटी बातों पे हमें टेंशन लेने की आदत हो गई है ना। छोटी छोटी बातों पे उदास होना, दुखी होना, रोना, तो बस इन्हीं चीज़ों ने हमें घेर रखा है। इसकी वजह से जो खुशी है वो हो गई है दूर हमसे। खुश रहना बहुत बड़ा मुश्किल सा काम हो गया है। तो आज इस पर ही हम लोग बात करेंगे। उससे पहले आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, राधे राधे। बताइए कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, एंड जहाँ भी होंगे अपना और अपनों का बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। अपना भी ख्याल रखिए, साथ में रखिए अपनों का भी। जहाँ भी रहिए बिल्कुल मस्त रहिए, खुश रहिए। तो देखिए, खुश रहिए हर वीडियो में बोलती हूँ। तो खुश रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सभी बीमारियों का एक इलाज होता है खुश रहना। आप लोगों ने सुना भी होगा कई बार कि डॉक्टर कई बार बोलते भी हैं कि सारी दवाई तो एक तरफ, बट आपको खुश रहना है। खुश रहते हुए जितने भी मेडिसिन है या जो भी आपको बताया जा रहा है सब कुछ फॉलो करना है, बट खुश रहते हुए। अगर आप अंदर अंदर ऐसा सोचते रहेंगे ना, नहीं मैं बीमार हूँ बीमार हूँ बीमार हूँ, तो चाहे आप कितना वो भी दवाई खा लो वो ठीक नहीं होने वाला। तो क्या करना है, डॉक्टर भी बोलता है खुश रहने के लिए, ठीक है। तो खुश रहने में क्या जाता है, बस छोटी छोटी सी कुछ ऐसी चीजें हो जाती है ना हम लोगों के साथ कि हम लोग बस उसी में लगे रहते हैं। ऐसा क्यों हुआ, किसने कर दिया, कैसे हो गया, मीन्स यही सारी चीजें। और एक जो सबसे बड़ी बात है ना, और सबसे ज्यादा हर किसी पे ही मेरे ख्याल से लागू होती है, वो ये है कि हमने अपनी लाइफ की जो चाबी है ना वो दूसरों के हाथ में दे रखी है, अपनी खुशियों की चाबी। अगर दूसरे सीधी तरफ से घुमा दे तो हम खुश हो जाते, उल्टी तरफ से घुमा दे तो हम उदास हो जाते, दुखी हो जाते। मीन्स हम अपने लिए तो कुछ है ही नहीं, अपने हाथ में तो हमारा कुछ है ही नहीं। हम कभी अपने लिए खुद के बारे में सोच करके कि हाँ हम ठीक है, सब अच्छा है, हम जैसा जो चीज कर रहे हैं सब ठीक है, उस पर हम कभी खुश होते ही नहीं। अगर दूसरी कोई जब तक तारीफ नहीं करे ना हमें खुशी नहीं मिलती। ये हैबिट हो गई है हमारी। और सब कुछ खूब अच्छा, हमने अपनी तरफ से खूब अच्छा कर लिया, बट दूसरों ने जैसे ही थोड़ी सी उसमें कमी निकाली ना, बस हम उदास हो जाते, दुखी हो जाते। हमें ऐसा लगता है, मीन्स हमें अपने ऊपर बिलीव ही नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि नहीं सही बात है, इन्होंने कहा है तो बात तो राइट है, कमी तो है, दिक्कत मीन्स है, मेरे में कमी है। तो ये चीज प्रॉब्लम ये है ना कि हमने अपनी चाबी दूसरों के हाथ में दे रखी है। तो भाई दूसरा तो जब अपने मूड के अकॉर्डिंग ही घुमाएगा, खुश रहेगा तो सीधा घुमाएगा, नाराज रहेगा तो उल्टा घुमाएगा। तो बस वही है कि हम भी घूमते जा रहे हैं, कभी खुश रह रहे हैं, कभी दुखी हो रहे हैं, कभी रो रहे हैं। उसके लिए क्या करना है, आप अपने ऊपर बिलीव कीजिए, ठीक है। सबसे बड़ा आजकल दुख का कारण यही है कि हम सिर्फ दूसरों की बातों पे ही ध्यान देते हैं। हमें अपने बारे में, हम क्या हैं, हमने ये कैसा किया, हम कैसा कर सकते हैं, उस पर तो हमें बिलीव ही नहीं है। दूसरे ने कह दिया आप कर सकते हो तो हम कर लेते हैं, दूसरे ने मना कर दिया नहीं 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 करना, बहुत रिस्की है ये, मत करना, तो हम नहीं करते। अपना हमने सोचा ही नहीं कि हम कर सकते या नहीं कर सकते। दूसरे बोल दे कि मैं तो जा रही हूँ तुम भी चलो, तो हम चल लेते। दूसरा बोल दे हम नहीं जा रहे, बहुत भीड़ रहती है, तो बेशक से हमारा कितना भी मन हो जाने का, बट हम नहीं जाते। बेशक से उदास होके बैठ जाएंगे और बोल भी देंगे नहीं नहीं उन्होंने कहा था कि बहुत भीड़ रहती है, नहीं जाना वहां घूमने के लिए। तो सभी चीजों के लिए सिर्फ और सिर्फ दूसरे दूसरे तारीफ करें तो खुश हो जाए, दूसरे थोड़ी सी कुछ बुराई कर दें तो बस हम माइंड में ले लेते। फिर हमें इतनी ज्यादा टेंशन हो जाती कि हम तो भूल ही जाते हैं कि हम क्या हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात कि आप अपनी वैल्यू खुद ही समझे, ठीक है ना। दुखी रहने से कुछ नहीं होगा, किसी के कहने से खुश होना, किसी के कहने से नाराज हो जाना, किसी ने तारीफ कर दी तो हाँ चलो अच्छा है। और यहाँ तक कि जो तारीफ कर देते हैं ना वो हमारी नजर में भी अच्छे बन जाते हैं तुरंत ही। और जैसे ही वो हमारी बुराई करते हैं, जैसे ही पता चलता है कि उन्होंने कुछ हमारे लिए गलत बोला, तो फिर उनके जैसा बुरा कोई रह ही नहीं जाता। फिर हम क्या करते, दुनिया भर की चीजें, उल्टी सीधी चीजें बोलते। बेशक उनके सामने नहीं बोलते बट पीठ पीछे बोलते। तो वो सब चीजें क्या करती है, नेगेटिविटी भरती है हमारे अंदर। उसकी वजह से बस नेगेटिविटी अगर अंदर रहेगी तो फिर दुखी तो रहना ही है। तो आप अपनी वैल्यू खुद कीजिए, आप खुद को समझिए कि आप क्या हैं। किसी के कहने पे अच्छा होना बुरा होना ये चीज छोड़िए, किसी के कहने पे ही कुछ करना, किसी ने कह दिया तो हाँ वो बिल्कुल राइट है, ये सब चीजें छोड़ना है। खुद से डिसीजन लेना सीखिए, खुद को समझिए आपने क्या हो आप,
कुछ अच्छा किया भी है तो आप खुद देखो कि इसमें कहीं कुछ कमी तो नहीं है। दूसरों पे डिपेंड नहीं रहना है कि अगर दूसरे बोलेंगे कि नहीं एकदम परफेक्ट है तो परफेक्ट है, दूसरे ने कह दिया कि कमी है तो कमी है। देखिए दूसरों का बोलना भी मायने रखता है, बट ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही आप कुछ हो ही नहीं। मीन्स हम होता है ना, जैसे कि हम लोग खाना वगैरह बनाते हैं तो दूसरों से भी पूछते हैं। हम अपनी तरफ से तो पूरा अच्छा रेडी करते, बट दूसरों से पूछते हैं ना एक बार कि कैसा है, तो कोई बोल दे कि हाँ अच्छा है तो हाँ खूब खुश हो जाते हैं अच्छा है। बट अगर कोई बोल दे कि नहीं नहीं अच्छा नहीं, कुछ लोगों की आदत होती है आप चाहे कितना हो भी अच्छा कुछ भी करके दे दो वो कमी ही निकालेंगे। तो फिर वैसे लोगों के साथ क्या करना। मीन्स हमने फिर भी खूब अच्छा किया, उन्होंने एकदम कमी ही निकाल दी तो बस हम तो उदास हो गए। नहीं, आप समझ जाइए, लोगों को समझना सीखिए कि इनकी तो आदत है हमेशा कमी निकालने की, इनकी वजह से मुझे उदास नहीं होना, दुखी नहीं होना भाई। बट हाँ ऐसा है तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि थोड़ी सी कुछ कमी है। कई बार ऐसा होता है कि हमें अपनी कमी नजर नहीं आती है ना, तो अगर किसी ने बोल दिया कि थोड़ी सी कमी है ऐसा है तो उसको सुधारने की कोशिश कीजिए। बाकी उदास नहीं होना, दुखी नहीं होना कि अरे मैंने इतनी सारी मैंने मेहनत की वो बेकार हो गई। तो ये सब चीजें हैं, है ना। तो आप खुद को समझिए, अपने आप को आप अपनी नजरों से ही खुद को देखिए। अपनी नजर से आप अपने आप को जितना अच्छा देखेंगे ना, दूसरा कोई नहीं देख पाएगा। दूसरा तो अपनी नजर के अकॉर्डिंग देखेगा, अपने मूड के हिसाब से देखेगा। मूड अच्छा रहेगा तो आप जैसा कोई नहीं, उसका मूड बुरा रहा तो फिर आप जैसा बेकार भी कोई नहीं। मतलब रहा तो आप जैसा अच्छा कोई नहीं, मतलब बीता तो आप जैसा बुरा नहीं। तो दूसरों पे क्यों डिपेंड रहना। तो हमारी दुख का सबसे बड़ा यही कारण होता है कि हम हमेशा हर चीज के लिए दूसरों पे ही डिपेंड हो जाते हैं। कि हमारी कोई तारीफ करे वो भी दूसरों पे डिपेंड, तारीफ की तो हम अच्छे हैं, हमें में सब अपनी नजर में हमें लगता ही नहीं कि हम तारीफ के लायक हैं। कोई तारीफ करे या ना करे, आप खुद को समझिए कि आप बहुत अच्छे हो, हर चीज में आप अच्छे हो। और आपको दुखी नहीं रहना है, आपको हमेशा खुश रहना है। किसी के मूड के अकॉर्डिंग नहीं रहना है कि किसी का मूड अच्छा है तो हम भी खुश रहें, कोई उदास है तो हम भी उदास रहें। ऐसा कुछ नहीं है, आपकी अपनी लाइफ है, अपने हिसाब से जिए, खुश रहें, मस्त रहें। दूसरों पे डिपेंड नहीं रहे, दूसरों से हर चीज के लिए उम्मीद नहीं लगाएं। उम्मीद भी हमें हर बार गड्ढे में ही ले जाती है। हम लोग दूसरों से उम्मीद लगा के बैठते हैं कि ये हमारे बारे में अच्छा बोलेंगे या हमारे टाइम पे हेल्प करेंगे, या मीन्स जो भी जितनी भी चीजें दूसरों के लिए कि ये हमेशा मेरे लिए रेडी रहेंगे, हमेशा मेरे लिए अच्छा अच्छा ही करेंगे। बट क्या करते हैं एंड में वो नहीं अच्छा करते तो बस हो जाते हैं हम दुखी, बीमार पड़ जाते, अपनी ही जिंदगी बेकार कर लेते हैं हम। तो ऐसा नहीं करना है। सबसे मेन चीज जो है वो खुद आप हैं, अपनी इम्पोर्टेंट आप खुद समझिए। खुद अपनी चाबी जो है ना खुशियों की वो अपने हाथ में ही रखिए, और हमेशा सीधी तरफ से ये घुमाइए कि भाई मुझे तो खुश रहना है, चाहे कंडीशन कोई भी हो। अगर कंडीशन खराब भी आती है तो मुझे सोच समझ करके उसमें से बाहर निकालना है। बाकी रोना धोना दुखी होकर के चार लोगों को बता करके नहीं करना। मुझे खुद से ही उसका सोल्यूशन ढूंढना है और खुद से ही उस दुख की घड़ी से बाहर निकलना है, खुद से उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। और मैं जो हूँ बहुत खास हूँ, बहुत ज्यादा वैल्यूबल हूँ, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है मेरी हर जगह पे। मैं अच्छी हूँ, अपने आप को अच्छा समझिए, दूसरों को अपनी चाबी मत दीजिए, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही है। आप लोग देखना, बताना कैसी लगी, और देखने के लिए और मुझे अपना इम्पोर्टेंट टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।